नमस्कार, मैं कमलेश। पुराना साल जा रहा है, नया साल आने वाला है। ऐसे समय में कुछ बातें करने का मन हो रहा है, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई साल कहीं आता जाता नहीं है, हम ही आते जाते रहते हैं। और इस धरती में सब कुछ परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन को हमको समझना है। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखना है कि प्रकृति में सारा कुछ किसी नियम के तहत ही हो रहा है और उस नियम की पहचान हमें करनी है। तो सबसे पहले जो बात समझ में आती है कि इस प्रकृति में देने का सिद्धांत लागू है। प्रकृति सिर्फ देने का काम करती है। अगर लेती भी है तो बहुत कम लेती है, थोड़ा लेती है, चुपचाप लेती है और उसके बदले में बहुत ज़्यादा देती है। अगर हम किसी पेड़ की बात करें तो वो धरती से जड़ के द्वारा, मिट्टी से, पानी से अपना पोषक तत्व प्राप्त करती है। सूर्य के प्रकाश से पौधे अपना भोजन बना लेते हैं और बदले में पत्ती झड़ाते हैं, जो फिर से धरती में खाद के रूप में हमको मिल जाता है। और उसके अलावा फूल आते हैं, फल आते हैं, उनकी पत्तियों का हम सेवन करते हैं, फल का सेवन करते हैं, फूल का सेवन करते हैं, सुगंध लेते हैं। तो सारा कुछ जो प्रकृति में है वो देने का ही काम चलता है। नदियाँ, अगर गंगा हिमालय से निकलती है और समुद्र में जाके मिलती है, तो इस बीच में गंगा ने अपना सब कुछ मानव जाति के लिए न्यौछावर कर दिया है। धरती के लिए, पशु पक्षी के लिए, मनुष्यों के लिए सारा कुछ गंगा का समर्पण प्रकृति में इस बात का संकेत है कि हम लोग भ्रम में आके बहुत ज़्यादा भगदड़ में फंस जाते हैं और साम्राज्य स्थापित करने के चक्कर में अपना समय, बहुमूल्य समय खोते जाते हैं। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा जो वर्तमान होता है वो भविष्य में साथ साथ चलता है अतीत के रूप में। तो हमारा अतीत हमारा वर्तमान होता है और हमारा भविष्य भी होता है। हमारा अतीत हमेशा हमारे साथ साथ चलता है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम जब अपने वर्तमान में जी रहे होते हैं तो हमारा ये अतीत होने वाला है। तो अतीत अगर हम अपना अच्छा बनाएंगे तो हमारा भविष्य भी उसी पर टिका होगा। अतीत हमेशा साथ साथ चलता है, जैसा मैंने कहा। तो बहुत सारे हमारे संबंध, बहुत सारे व्यवहार वो दर्ज रहते हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका मूल्यांकन होता है और उसी के आधार पर संबंध आगे बढ़ता है। समृद्धि की बात करूं, अमीरी की बात करूं या गरीबी की बात करूं, तो अमीर और गरीब दोनों एक दूसरे के संदर्भ में हैं। कितना भी अमीर कोई हो जाए, अगर विचारों में गरीबी है तो उसकी अमीरी किसी काम की नहीं है। दरिद्रता का भाव बने रहना मतलब हमेशा कुछ न कुछ अभाव बने रहना। जैसे खाना खाने बैठ गए, बहुत सारी चीज़ें आ गई और उसके बाद खाते खाते अचानक छटपटाहट कि इसमें अगर अचार, इस चीज़ का अचार होता तो मज़ा आ जाता, या इस किस्म का पापड़ होता तो मज़ा आ जाता। मतलब हम उस भोजन को भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे मन में खाते खाते तमाम तरह के विचार आ रहे हैं कि एक बार हम खाए थे वो ऐसा था, भविष्य में एक बार ऐसा खाएंगे। तो इसी को दरिद्रता कहते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ है और अचानक आप किसी और की चीज़ को देखते हैं और आपको लगता है कि अरे ये कमी रह गई, तो ये भी एक तरह की दरिद्रता है। आप साधन सुविधा संपन्न हैं फिर भी दुखी दरिद्र हो सकते हैं, और साधन सुविधा विहीन आदमी तो दुखी दरिद्र होता ही है। तो समृद्धि का मतलब होता है
अभाव का अभाव, मतलब आवश्यकता से अधिक का भाव। तो 2 दिन बाद जब नया साल आएगा तो हम कम से कम अपने अंदर झांक के देखें कि हम अभाव में जी रहे हैं कि प्रभाव में जी रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति या किसी भी घटना से हम प्रभावित अगर हो गए तो हम हिल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति या किसी भी घटना से हम प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेरणा लेंगे तो हमारे विकास क्रम में बहुत ही सहयोगी होगा। और जब जब हम व्यक्तियों और घटनाओं से प्रभावित होते हैं तब तब हम बहुत ही अंदर से निराश होते हैं, उदास होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। और किसी की नकल करना, किसी के जैसा बनना, ये प्रकृति में ये व्यवस्था नहीं है।